16 साल तक एक आदमी एक अजनबी देश की जेल में कैद रहा। न घर वालों से कोई खबर, न वापस जाने की कोई उम्मीद। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बिना वीजा के भारत आया और फिर कभी लौट नहीं सका। क्या वो एक आम इंसान था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या उसने कोई जुर्म किया था या वो बस एक भटकता मुसाफिर था? अब 16 साल बाद उसकी रिहाई होने वाली है और पूरा मामला क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गोरखपुर जिला जेल में पिछले 16 साल से कैद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूफ उर्फ गुड्डू अब अपने वतन लौटने जा रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद उसे 7 फरवरी को अटारी बागा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ये खबर सामने आने के बाद मसरूफ के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान में रहने वाले उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे वर्षों से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। खुद मसरूफ भी अपनी रिहाई को लेकर बेहद उत्साहित है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतने सालों बाद आखिरकार अपने परिवार से मिल पाएगा। लेकिन आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई उसकी गिरफ्तारी? सुनिए। 2008 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नेपाल बॉर्डर स्थित रुपईडीहा क्षेत्र से मसरूफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को संदेह हुआ कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है और आतंकी संगठनों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसी आधार पर बहराइच पुलिस ने उसके खिलाफ जासूसी, देशद्रोह, जालसाजी और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2013 में बहराइच की अदालत ने उसे जासूसी और देशद्रोह के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि जब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो जांच में पाया गया कि उसके खिलाफ जासूसी के कोई सबूत नहीं है, यानी पर्याप्त एविडेंस नहीं है। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया और केवल बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का दोषी ठहराया। इस फैसले के बाद मसरूफ की सजा कम हो गई, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों की वजह से उसकी रिहाई में लगातार देरी होती रही। गिरफ्तारी के बाद मसरूफ को कई बार अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले उसे बहराइच जिला जेल में रखा गया, लेकिन कुछ समय बाद वाराणसी सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 2015 में प्रशासनिक कारणों की वजह से उसे गोरखपुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। वाराणसी जेल में उसके खिलाफ ये आरोप भी लगे थे कि वो अन्य कैदियों को भड़काने और जेल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से 2019 में उसे गोरखपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि गोरखपुर जेल में रहने के दौरान उसका जो व्यवहार था वो अच्छा रहा और उसने किसी भी अनुशासनहीनता में शामिल नहीं होने का प्रयास किया, लेकिन सजा पूरी होने के बावजूद वो जेल में ही रहा। मसरूफ की सजा पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कानूनी औपचारिकताओं और प्रशासनिक अड़चनों के चलते उसकी रिहाई में देरी होती रही। 2023 से 2024 में उसकी रिहाई की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई, लेकिन कुछ दस्तावेजों और अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण उसे जेल में ही रहना पड़ा। गोरखपुर जिला जेल अधीक्षक AK कुशवाहा ने बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से कई बार पत्राचार किया गया। आखिरकार गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों की मंजूरी के बाद अब उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान सरकार उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर देती है। इससे उसकी रिहाई और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में देरी होती है। मसरूफ के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तानी दूतावास ने कई साल तक उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी रिहाई लटक गई। लेकिन लगातार प्रयासों के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने उसे अपना नागरिक स्वीकार कर लिया है और उसकी वतन वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भारत सरकार के निर्णय के बाद 7 फरवरी को उसे अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
इससे पहले 6 फरवरी यानी आज उसे गोरखपुर से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां उसे पाकिस्तानी दूतावास में ले जाया जाएगा और आवश्यक कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। 16 साल जेल में बिताने के बाद मशरूफ अब अपने परिवार से मिलने के लिए बेसब्र है। जेल में उसने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को बहुत याद किया। उसके बच्चे जो तब छोटे थे अब बड़े हो गए होंगे। उसने कई बार जेल प्रशासन से अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति मांगी, लेकिन कानूनी पाबंदियों के कारण ये संभव नहीं हो सका। मसरूफ ने जेल अधिकारियों से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वाकई अपने घर वापस जा रहा हूँ। वो अपने बच्चों और अपने पत्नी से मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद वो इस मुलाकात को लेकर थोड़ा सा भावुक भी है। वहीं आपको बता दें कि भारत की जेलों में बंद अन्य पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई भी संभव है। सूत्रों के अनुसार गुजरात, राजस्थान की जेलों में बंद कुछ बाकी आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें इस दिन रिहा किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न राजकीय समझौतों और मानवाधिकार संगठनों के प्रयासों के कारण ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मसरूफ की रिहाई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। उसे गोरखपुर जेल से निकालकर पहले बहराइच ले जाया जाएगा, बहराइच से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां उसे पाकिस्तानी दूतावास में पेश किया जाएगा। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में उसे अटारी बॉर्डर ले जाया जाएगा। जेल प्रशासन ने कहा कि उसके लिए साफ सुथरे कपड़े, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब सवालों पे आते हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। मशरूफ आखिर भारत आया ही क्यों था? इस सवाल का सटीक जवाब जो है वो कभी नहीं मिल पाया है। मसरूफ ने खुद कहा कि वो गलती से नेपाल होते हुए भारत में आ गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि वो किसी बड़े साजिश का हिस्सा हो सकता है। अगर वो जासूस नहीं था तो फिर उसे 16 साल क्यों जेल में रहना पड़ा? असल में उस पर जासूसी और देशद्रोह के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने जांच के बाद जासूसी का मामला खारिज कर दिया। फिर भी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में आने की वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। क्या मसरूफ जेल में किसी खास गतिविधि में शामिल था? हाँ, वाराणसी जेल में उस पर आरोप लगे थे कि वो कैदियों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं गोरखपुर जेल में उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान ने उसे इतने सालों तक अपनाने से क्यों मना किया? आखिरकार ये उन्हीं का रहने वाला था, ये वहीं का रहने वाला था। लेकिन फिर भी वैसे ये आम बात है, कई बार पाकिस्तान ऐसे कैदियों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर देता है ताकि उनकी रिहाई लंबित रहे और सरकार को कोई राजनीतिक झंझट ना झेलना पड़े। वैसे 16 साल बाद जब वो अपने घर लौटेगा तो उसे सबसे बड़ा झटका क्या लग सकता है? उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। जब वो जेल गया था तब उसके छोटे बच्चे थे, अब वे बड़े हो चुके होंगे। हो सकता है उसके परिवार की सोच भी बदल गई हो। क्या उसके जेल में रहने की अवधि भारतीय जेल नियम के अनुसार थी? नहीं, उसकी सजा पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण वो जेल में बना रहा। क्या मशरूफ की रिहाई से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? इससे दोनों देशों के बीच कैदी प्रत्यावर्तन यानी प्रिजनर रिपेट्रिएशन को लेकर भरोसा बढ़ सकता है, लेकिन राजनीतिक रिश्तों में इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में उसकी जिंदगी सामान्य हो पाएगी? ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 16 साल जेल में बिताने के बाद समाज और परिवार उसे किस नजरिए से देखेगा, ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद मसरूफ, जिसने बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में प्रवेश कर लिया, अब 16 साल बाद वो अपने वतन को लौट रहा है। कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक अड़चनों के कारण उसकी रिहाई में काफी देरी हुई, लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला कर लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।